हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हमने बोला था कि हम आगे अब आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बताएंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, नए देख रहे हैं इसको, वो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। और जो लोग पहले से ही चैनल को देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई इसको सब्सक्राइब करिए। आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करिए। वीडियो जितनी भी अच्छी, जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर होंगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने पिछली जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ाया था तो वर्क फंक्शन जो है ना बताया था कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन में हमने बताया था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन को हम जो है ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई नॉट से। वर्क फंक्शन, ठीक है बेटा। वर्क फंक्शन जो है ना ये होता है आपका फाई नॉट, और इसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट के बराबर। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये आपको सभी को मैं पिछली बार बता चुका हूं। आइंस्टाइन ने कहा कि मान लीजिए आपने एक फोटोन गिराया है जो इंसिडेंट रेडिएशन से, उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट जो रेडिएशन है ना, उनके फोटोन की एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ ए फोटोन। कौन सा फोटोन है? इंसिडेंट रेडिएशंस का। एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आपके रेडिएशंस, इंसिडेंट रेडिएशंस, आपको समझ में आना चाहिए। वो ई मान लीजिए एच न्यू है, तो उसमें से एच न्यू नॉट के बराबर तो क्या हो जाएगा ना, मेटल ले लेगी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कराने के लिए। बाकी की जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो एनर्जी बचेगी, वो कहां चली जाएगी? जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी आपकी। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मान लीजिए हमने ई एनर्जी जो है ना गिराई किसी मेटल सरफेस पर, तो ये दो तरीके से जो है ना यूज होगी। एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में, और रेस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी। और अब इसको क्या लिखेंगे? एच न्यू। ये कितना हो गया? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी आपको। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गई, इसी को क्या है हम के मैक्स लिख लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर हो गई। ठीक है बेटे। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? और ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी क्या है? आइंस्टाइन्स की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस है दोनों। ठीक है, तो ये मैं यहां पर इसको इस तरीके से मार्क कर देता हूं, और आप समझ गए होंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी ये वाली भी, इसकी भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ये आपको, अब देखिए इसको वेवलेंथ की फॉर्म में चाहे तो हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा होती है, तो सी अपॉन लैम्डा डाल दीजिए। तो चाहो तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से इस ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्या है ये? आइंस्टाइन्स इक्वेशन। कौन सी? फोटोइलेक्ट्रिक ऊपर पढ़ ही रहे हैं। तो ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया आपको। ठीक है, अब ये जहां जगह मिलती है वहां लिख देना अच्छा रहता है, क्योंकि आप थोड़ी कंसंट्रेट करके तो इसको पढ़ेंगे चीजों को, तो दिमाग थोड़ा चलेगा आपका। ठीक है बेटे, अब हम जो है ना आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है ना हमने कितनी बना दी आपको? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना बताया? एच न्यू माइनस फाई नॉट। यही बनाया था ना। दूसरी इक्वेशन थी, इसको नंबर 1 लिख लीजिए। दूसरी इक्वेशन इसी के ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसको कितना लिख सकते हैं? और वी नॉट इज इक्वल टू
एच अपॉन न्यू, एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, ये नंबर 2 है। देखिए जब 1 और 2 का हम क्या है कि मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करना चाहें या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ कैसा आएगा। देखिए ये जो है ना बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड से क्लियर है कि ये एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन आएगी, एम एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म की लाइन आएगी। ये मान लीजिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये लाइन है जो एक्स वाई प्लेन में खींची जाती है। तो m क्या है, ये जो है ना स्लोप ऑफ द लाइन है, और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। तो देखिए ये तो आपका फिगर जो है ना इसको नंबर 1 डाल देते हैं, क्यों, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और इसको फिगर नंबर 2 डाल देते हैं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है आपका। देखिए बेटा अगर हम 1 और 3 को कंपेयर करें तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा फ्रॉम 1 एंड 3, m की वैल्यू कितनी है आपकी h, और c की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव नॉट। क्लियर है, यानी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या दे देगा, वर्क फंक्शन, और इस लाइन का स्लोप क्या दे देगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन। m का मतलब क्या होता है, स्लोप, m का मतलब स्लोप, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या दे देगा, वो स्लोप h दे देगा आपको। ठीक है ना, ये यहां पर लिख देते हैं स्लोप, स्लोप क्या दे देगा, स्लोप h दे देगा। ठीक है ना बेटा, इस लाइन का स्लोप। अब आप क्या करेंगे कि आप 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम 2 एंड 3 m की वैल्यू जो है ना वो क्या है h अपॉन ई है, और आपका c इंटरसेप्ट कितना है माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। तो ये आपका ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आपका स्लोप क्या दे देता है, स्लोप h अपॉन ई देगा, और इंटरसेप्ट फाइव नॉट अपॉन ई। तो यहां पर तो अगर आप इस तरीके का कोई कर्व आएगा तो देखिए इंटरसेप्ट जो है ना ऑन वाई एक्सिस क्या दे देगा, वर्क फंक्शन, सीधा वर्क फंक्शन। एक्स एक्सिस पर जो आ रहा है वो कट, जो इंटरसेप्ट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको डायरेक्ट। तो आपको डायरेक्ट चीजें मिलेंगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो दोनों ही केसेस में, देखो यहाँ पर ये न्यू नॉट ही है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, बस स्लोप में फर्क आ जाता है और इंटरसेप्ट में। तो ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिख कर दिया है, कहीं कोई किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हमेशा। तो ये ग्राफ हमने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बता दिए हैं, और बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो प्लांक्स कांस्टेंट देता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस डायरेक्ट वर्क फंक्शन देता है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में स्लोप h अपॉन ई देता है और इंटरसेप्ट फाइव नॉट अपॉन ई देता है। माइनस साइन तो आप अंडरस्टूड है, नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर आता तो प्लस होता, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ये मैंने जो है ना इसको बता दिया आपको कि ये कर्व दो इस तरीके से बनेंगे। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा मेटल्स के लिए हम क्या है ग्राफ प्लॉट करना चाहें, खींचना चाहें, तो कैसे ग्राफ आएंगे, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस आपका फ्रीक्वेंसी या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे ग्राफ डिफरेंट मेटल्स के लिए पैरेलल, देखिए पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएंगी, ये डिफरेंट मेटल्स के लिए है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्राफ फॉर डिफरेंट मेटल्स, ग्राफ फॉर डिफरेंट, कैसी है, फोटो सेंसिटिव मेटल है ये, फॉर डिफरेंट मेटल्स, कैसी मेटल्स हैं, फोटो सेंसिटिव, ए बी सी, ये सब पैरेलल है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स का क्या होगा, डिफरेंट वर्क फंक्शन होंगे। तो डिफरेंट वर्क फंक्शन होंगे, देखिए इनके वर्क फंक्शन फाइव नॉट वन, फाइव नॉट टू, फाइव नॉट थ्री, ये इनके वर्क फंक्शंस होंगे। अब इंटरसेप्ट नीचे की तरफ जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आएंगी, न्यू नॉट वन, फिर यहां पर आपके आ जाएगी न्यू नॉट टू, और ये कितनी आ जाएगी आपकी न्यू नॉट थ्री। ये इनकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जाएंगी। तो ये इंटरसेप्ट बता रहे हैं ना आपके यहाँ पर, ये क्या दे देगा, न्यू नॉट वन, ये न्यू नॉट टू, ये न्यू नॉट थ्री। अब ये कुछ भी दें, अब चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो स्लोप क्या दे देगा, h अपॉन ई। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्स यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो इसका स्लोप क्या दे देता है, h अपॉन ई देता है आपको। अब h अपॉन ई क्या है, h अपॉन ई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इनके जो है ना क्या आएंगे,
जो कर्व्स आएंगे क्या होंगी, वो लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, सब पैरेलल होंगी, क्यों, इनके स्लोप्स बराबर होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट का मतलब क्या है, स्लोप सबके बराबर होंगे। तो ये देखिए ये थीटा है, ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आएगा, सारे स्लोप्स बराबर होंगे। अगर इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता, के मैक्सिमम देता, तो इनके स्लोप एच देते। अगर यहां पर हम लिख दें कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व होता, तो स्लोप क्या दे देता, स्लोप एच देता। तो एच भी तो कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है ही आपका ना, एच क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि ग्राफ उस केस में भी तो पैरेलल जा रहे हैं ना, सारे ग्राफ कैसे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। स्लोप एच देता आपको, और एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब एच की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो 2 3 4 जितनी मेटल्स के लिए आप कर्व खींच लीजिए, वो कैसे आएंगे, सब पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आएंगी। ठीक है ना बेटा, ये मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया, अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस जो है ना, मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किए और बता दिया है कि अब इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको जरा हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.33388 into 10⁻³ watt per meter square. How many photons per square meter are incident on the earth per second? Assume that the photon in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer. देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक वर्ड यूज कर लिया उसने, एनर्जी फ्लक्स, डर गए होंगे। जरा कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कोई भी फिजिक्स की टर्म समझ में नहीं आती है, तो यूनिट पर ध्यान दीजिए। ये यूनिट क्या है इसकी, वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दे दिया इसने। जो एनर्जी फ्लक्स है वो क्या है, एनर्जी फ्लक्स है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये दे दिया, खत्म। अब मान लीजिए ई क्या एनर्जी ऑफ ए फोटोन है, लेट ई बी द एनर्जी ऑफ फोटोन and n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, टोटल नंबर, यानी ये समझ में आ रहा है, एनर्जी फ्लक्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटू ई। ई का मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो ये मैंने मान लिया है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो देयरफॉर एनर्जी फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी फ्लक्स हो जाएगा एन इंटू ई के बराबर, एन इंटू ई। भाई आपकी जूल पर सेकंड दे रहा है ना, तो एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। अब टोटल एनर्जी में क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटू ई। भाई जूल सेकंड, जूल पर सेकंड पर मीटर, इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फोटोन भाई एक फोटोन की एनर्जी होगी ई, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बता रहा है एनर्जी फ्लक्स। मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटू ई। ई क्या है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। बस आप लगा दीजिए, क्या करना है आपको। तो देयरफॉर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनर्जी फ्लक्स कितना है आपका 1.388 इंटू 10⁻³ अपॉन ई, और ई की वैल्यू कितनी है आपकी एच सी अपॉन लैम्डा। वही वेवलेंथ दी हुई है ना आपको, वैल्यू डाल दीजिए और इतनी आपकी कैलकुलेट कर लीजिए, तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर मीटर स्क्वायर आ जाएंगे आपके। क्लियर है, ये मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एनर्जी फ्लक्स को अच्छे से बताया है। ये टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और ये एन मान लिया मैंने, ये ई है ही, तो एन ई और एन पूछा ही आपने, आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन टाइप कर दिया हमने। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ग्राफ कौन सी ग्राफ की बात कर रहा है, कट ऑफ वोल्टेज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या दे देता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या दे देता है आपको भाई साहब, एच अपॉन ई देता है, बस खत्म। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी इतने, देखो 4.12 इंटू स्लोप है ये 10⁻⁻15 वोल्ट सेकंड, यानी स्लोप की यूनिट क्या दे दी है, वोल्ट सेकंड। अब ये समझ में नहीं आएगी तुम्हारे में, देखिए मैं बताता हूं, स्लोप क्या है, एच अपॉन ई, एच की यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड, इसकी क्या होती है कूलम, और जूल पर कूलम क्या होता है वोल्ट, इसलिए ये वोल्ट सेकंड आ गया। अब समझ में आ गया होगा ना, अब मैंने एक क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब निकाल लीजिए भैया, तो यहां से तो सीधा लिखेंगे स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू एच अपॉन, और ई चाहिए क्या आपको, एच ई, तो देयरफॉर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू स्लोप हो जाएगा। अब भाई साहब ई की वैल्यू डाल दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, स्लोप कितना है आपका 4.12 इंटू 10⁻⁻15, इतने क्या हो जाएगा, जूल सेकंड, क्योंकि ई से ई तो कैन चार्ज चला ही जाएगा ना यहाँ पर जो आ रहा है वो, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1.6 से 4.12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर तो आपके आ ही जाएंगी। अब मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकता क्या आंसर आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको लिख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻, इंटू 4.12 इंटू 10⁻⁻34, जो ये तो अंडरस्टूड है, -19 और -15, तो ये एच की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था डायरेक्ट, इसीलिए मैंने पीछे सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए भाई साहब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात है तो इसका मतलब है कि न्यू नॉट गिवन है आपको, 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये आपका गिवन है। इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स इज इंसिडेंट, यानी न्यू भी आपको गिवन है, 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये भी गिवन है। और यहां से पता लग रहा है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपका कर करेगा, यानी एमिशन तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया तो आगे की बात करते हैं। प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कट ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है आपको, न्यू नॉट दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, वी नॉट पूछ रहा है आपका, क्वेश्चन क्या है, वी नॉट, ये देखिए ये आपका प्रश्न हो गया। अब आप जानते ही हैं फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वी नो दैट, या थोड़ा लिखते हैं, वी नो दैट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है आपकी, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्लियर है। और वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई। अब डाल दीजिए भैया वैल्यू, इतनी तो आपको वैल्यू पता ही है ना, एच की वैल्यू जानते ही हैं 6.632 इंटू 10⁻⁻34, इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8.2 में से ये गया तो ये आपका 4.9 बचा, इंटू 10⁻⁻, नहीं 10⁻14 और अपॉन ई, ये एक्चुअली क्या है ना इधर कट हो जाएगा, तो ये इधर डाल देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर डाल दीजिए, इसको इरेज करके। और मेरा ख्याल है आप समझ ही गए होंगे, तो मेरा ख्याल वैल्यू कुछ मायने नहीं रखती है। और वी नॉट इज इक्वल टू, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, 6.632 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्स अपॉन, किसकी वैल्यू डालनी है, ई की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने जो है ना वोल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर, क्लियर है।
तो मैंने ऊपर थोड़ा खुला खुला सा लिखा था, आपको मैंने बेसिक चीज समझानी है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपका देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आपको गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये गिवन है, लिख दिया। ऑन ए मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन विद ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ, ओहो, वी मैक्सिमम, यहां पर स्पीड दी हुई है 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission for electrons? बढ़िया, कितना क्वेश्चन पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज डिमांडेड। देखिए सॉल्यूशन तो लिख ही दिया है, तो हम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्या जानते हैं वो जरा देख लीजिए, क्या जानते हैं, तो वी नो दैट फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, खत्म। और एच क्या चाहिए आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लिख लिया एच न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब भाई साहब आपको क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया आपको, न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो न्यू नॉट आ जाएगा, एस से एस कैंसिल हो गया, न्यू माइनस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन एच। अब क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, देखिए वी मैक्सिमम गिवन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप नहीं जानते तो मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। वहां पर आपको एग्जाम में मिलेगा सीट में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भाई, न्यू की वैल्यू कितनी डालेंगे, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्स माइनस हाफ एम की वैल्यू डालेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 और वी की वैल्यू डालेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया 36 इंटू 10⁻10, और भाई साहब अब हाफ को भी नीचे ले आओ या मतलब एक ही बात है, एच की वैल्यू 6.632 इंटू 10⁻34, ये आंसर आपका, इतने ब्रैकेट में डालो और हर्ट्स लिख दो, ये आपका आंसर हो गया, इतने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैंने पूरा कोशिश की है कि भाई आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर। देखिए मैंने हर तरीके का क्वेश्चन कराने की कोशिश की है आपको, गिवन फाई नॉट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने जूल आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ गया ना। आपको वेवलेंथ दी हुई है, लैम्डा इज 330 नैनोमीटर, तो आप यहां पर कर लेंगे 330 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और भी चाहो तो 3.30 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये इसकी वेवलेंथ आ गई। क्या पूछा है, वर्क फंक्शन इतना है, तो जो आपके इंसिडेंट रेडिएशन से उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लीजिए, तो ये एच सी अपॉन लैम्डा होती है, एच की वैल्यू डाल दीजिए 6.632 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू डाल दीजिए इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा 3.30 इंटू 10⁻⁻7, इतने जूल आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए भाई, इफ E इज ग्रेटर देन फाई नॉट तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अब इफ E इज लेस देन फाई नॉट तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ये तो कैलकुलेट करोगे तभी पता लगेगा कि ये इस एनर्जी से क्या है, आपका ज्यादा है या कम है। इफ दिस इज ग्रेटर देन फाई नॉट तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैलिड है, होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज देयर, और इफ E is less than phi naught, no photoelectric emission।
नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर। और आज का जो है ना बेटा, हम लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। एंड लेक्चर के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी नए लोग जो जुड़े हैं चैनल से, वो इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखें, आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कोई कमी है, ये सब कुछ लिखें। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या कोई और जो भी क्वेरीज हैं आपकी, उनको हम रिजॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।